हे गाइस, वेलकम बैक टू सात्विकारी डे। अब सोच रहा हूँ कौन सा बोलूँ, 12 बोलूँ या 13। चलो जो भी बोलना है, अपन तो आगे शुरू करते। तो आज काय पे बात होनी है? आज बात होनी है अपने वही टॉपिक पे, स्पीकिंग स्किल्स, जिसके ऊपर बातें चल रही है, अभी तक चली रही है। तो आज जो मैंने लिखा है अपन उससे शुरू करते हैं। तो आज के बारे में है हाउ स्पीकिंग इज़ कनेक्टेड टू आवर बिहेवियर। कभी आपने ये महसूस किया कि आप मतलब बोलते बोलते रुक गए, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैं मतलब जब घर पे आए हैं या फिर अकेले में कहीं पर खुद के साथ है, तब एकदम से आप बहुत कुछ बोलते रहते हो कि हाँ मैं इतनी सारी बातें बोल सकता हूँ एकदम प्रो के बाहर, माफ़ी। मगर जब लोगों के बीच में बोलना आता है कि बारी आती है, तब क्या होता है? इस तरह से ही होता है ना। मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है और अभी तक होता आया है। इसलिए तो मैं इसे बदलना चाह रहा हूँ कि आप अकेले में हो और चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, आप उसके ऊपर बात कर ले रहे हो, मगर जब बात आ रही है काय की दूसरों के सामने खड़े होके बोलने की, तब चुप रह रहे हो। आखिर कहाँ गया तुम्हारी चाबी? तो इसका कारण जानने की कोशिश की है, या जानने की कोशिश करते हैं। अपन ने कई बार ऐसा देखा है बचपन से कि अपन कोई बात बोलते, वो बात या तो किसी को बुरी लग जाती कभी, या कोई अपन को सामने से चुप करा देता है। और कोई ज़्यादा ही मतलब सेंसिटिव तरह का इंसान हो तो उसके ऊपर इन चीज़ों को ज़्यादा असर होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बोलने से किसी को दुख होगा या हमको खुद को बुरा लगेगा, तो फिर वो क्या है, फिर वो सोचता है कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ, कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ, इस तरह का सोचने लगता है। और ऐसा सिर्फ एक दो व्यक्ति के साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ होता है। मेरे को तो लगता है ऐसा सबके साथ होता है। कोई इससे निकल जाता है तो कोई उसमें अटक कर रहता है। मेरी निकलने की बारी आ गई है तो मैं निकल रहा हूँ। मगर जो अभी अटके हुए हैं उनके बारे में भी तो सोचना होगा, क्योंकि पता है कि वो फीलिंग एकदम सफोकेटिंग जैसी रहती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कोई ने एक जगह पे बंद कर दिया अकेले, और आप पूरा अंधेरे में हो, कुछ दिख नहीं रहा है। इस तरह की वो फीलिंग होती है, बहुत ही बेकार फीलिंग होती है, और मैं कभी उसमें दोबारा जाना ही नहीं चाहता। इसलिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि बोलना कितना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा अब क्या ज़रूरी हो गया है कि पहले अगर जो अपन थोड़ा बहुत बोलते थे ना, कि इस तरह से बोलते थे कि मैं इस तरह से बोलता हूँ, इसको बुरा नहीं लगेगा, चाहे मेरे को बुरा लग जाए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि अपन बोलो तो किसी को बुरा लगाने के लिए ही बोलना शुरू कर दो, नहीं। जो महसूस कर रहे हो उसको बोलो, अपनी वाणी में बस प्यार से रखो उसको, वो तो गलत नहीं है ना। जो अपन महसूस कर रहे हैं वो बोलो। अपन को इतना क्या सोचना है कि वो जो सामने वाला है वो क्या सोचता है। मैं वो नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। वो क्या महसूस कर रहा मुझे नहीं पता, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ ये भी मुझे नहीं पता चल रहा। इसलिए जो महसूस हो रहा है उसको बोलना है। और इसमें अभी सबसे अच्छा तरीका जो मेरे को अभी मिला है वो क्या है, वो व्यवहार है। अपने व्यवहार को देखना, दूसरों के सामने अपन किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से अपन दूसरों के साथ अब व्यवहार कर रहे हैं, इसको देखते हुए ही अपन को पता चलेगा कि अपन क्या महसूस है
और अपन को क्या बोलना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कम बोलता है ना, असलियत में वही सबसे ज़्यादा बोलने वाला इंसान रहता है। नहीं नहीं, मतलब मैं मजाक में बोल रहा हूँ, मगर सीरियस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, क्या पता आजकल क्या क्या होता रहता है। तो व्यवहार ज़रूरी है, और व्यवहार को जानना ज़रूरी है। किसके लिए? बोलने के लिए। तो सात्विक आर्य साइनिंग ऑफ।